कि जिनकी ज़िंदगी में ट्रांज़िट वीनस ट्रांज़िट इन लिब्रा, जो कि ये रहेगा तकरीबन कोई 15-16 दिन, ये इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक पॉज़िटिव चेंज इनकी ज़िंदगी में लाएगा। माशाल्लाह। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर या पैसों के एतबार से करोड़पति कौन बनने जा रहा है? करोड़पति या बहुत पैसा जिनके पास करोड़पति, एकदम से आएगा। लखपति, अरबपति। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। और आज का जो मौजू है 2 नवंबर को एक बड़ी ज़बरदस्त एक नज़र बन रही है जिसको कहते हैं वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा। और ये 2 अक्टूबर से ये ट्रांजिट स्टार्ट होगी और सर से पूछेंगे ये कब तक रहेगी और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स किन किन ज़ोडिक साइन को हैं, क्या इसमें बेनिफिट ही होंगे। वीनस का वर्ड तो बेसिकली जहाँ तक मैं समझाऊँ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे फीमेल्स प्रोडक्ट हो गई, चीज़ें हो गई, वीनस ब्यूटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने हमेशा सुनी हुई हैं। लेकिन सर से पूछेंगे कि ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिट लिब्रा में हो रहा है और लिब्रा भी उसको भी ब्यूटी की देवी कहते हैं। तो ये सर से पूछते हैं किन को ज़ोडिकल फ़ायदा हो रहा है इस ट्रांजिट से। और दूसरा आपको बताते चलें कि 1 से 7 नवंबर सर कराची में है, ये नंबर स्क्रीन पे है, आप मुलाकात कर सकते हैं। और दूसरा जो है सर से अब मज़ीद जानेंगे कि ये जो वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा है इसके क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करे फलक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जबरदस्त सर। एक तो आपका ये जो है ना सेंट ऑफ ज़ोडिक, ये बड़ा जबरदस्त आपने निकाला है। एरीज टू पाइसेस की खुशबू बड़ी मजे की है, हर ज़ोडिक साइन की अलग खुशबू है। बिल्कुल, ये आपकी मोहब्बत है और मेरे ख्याल से अभी तक जिन लोगों ने इसको ऑर्डर किया है उन लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा, बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ये फीडबैक है कि उनको अपनी पर्सनालिटी बहुत एक वेल बीइंग की तरफ जाती हुई महसूस होती है। आपने सारी बात रिसर्च करके बनाए होंगे? हाँ, मतलब आपके जो ज़ोडिक साइन के ऑरास हैं, आपके ऑरास को एनहांस करने के लिए। ठीक है। अब इसमें हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को देखें तो आज का जो टॉपिक है ऑब्वियसली काफ़ी हद तक ना एस्ट्रोलॉजर्स के प्रोग्राम कर करके आप खुद भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। नहीं सर, अभी सीख रहा हूँ मैं, सीख क्या रहा हूँ, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता। नहीं, आप मतलब बहुत सारे पाकिस्तान में जो बहुत सारे मौसमी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं ना, जो मौसम की शक्ल बदलते ही रंग बदलते हैं, तो आप उनसे बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। मतलब ये आप मुझसे लिखवा लें। अब इसमें हम देखें तो इसमें वीनस की बात की जाए तो वीनस जो है ये मूव कर रहा है अपने ज़ाती घर में लिब्रा में, जो कि इसका सेकेंडरी हाउस है टॉरस के बाद। वीनस नो डाउट मोहब्बत का सितारा है, मिलनसारी का सितारा है, क्रिएटिविटी का है और ये फेमिनिन प्रोडक्ट्स को रिलेट करता है। ना सिर्फ फेमिनिन प्रोडक्ट्स रिलेट करता है बल्कि ये हर तरह की जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं ये उनको भी रिलेट करता है। जितनी लग्जरी इसमें चीज़ें आती हैं, आप चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे आपकी कार्ड्स हों, चाहे वॉचेज़ हों, चाहे फ्रेगरेंसेस हों, चाहे आपके मेकअप आइटम्स हों, चाहे आपकी क्लोथिंग हो, ब्रांडिंग हो, आपकी आउटलुक हो, लोगों के साथ आपका मिलनसारी हो, लोगों के साथ बात करना हो, लोगों के टुवर्ड्स आपकी मोहब्बत है, लोगों के साथ आपकी आज़ी इनकिसारी है और लोगों की आपके लिए मोहब्बत का एलिमेंट है। तो ये तमाम तर चीज़ वीनस के साथ रिलेटेड है। फिर उसके बाद स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं, फीमेल्स के चार्ट में वीनस जो है वो उनकी शादी, घर की खुशहाली और जॉब मिल जाना, खुशकिस्मती बदल जाना, मुकद्दर का सितारा चेंज हो जाना और कहीं न कहीं पे उनकी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात का हसूल होना, लोगों से इज़्ज़त फ़ेवर मिल जाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं लेकिन आगे से इन रिटर्न नहीं मिलता। तो वीनस का लिब्रा में आना बेसिकली चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करेगा। ठीक है। कोई भी ज़ोडिक साइन हो, इसमें मतलब हम रैंडम तो कुछ ज़ोडिक साइन हम लेंगे जो कि बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपका ज़ोडिक साइन है, आपकी लाइफ विर्गो इसके वीनस के लिब्रा में आते ही 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक चीज़ें जो है वो अपनी असल हकीकत में और बैलेंस होना शुरू होंगी। चीज़ों में इत्तेदाल आना शुरू होगा। रिश्तों में, मोहब्बत में, सोच में, मिजाज में, अल्फाज में मिठास और इत्तेदाल कि हर चीज़ जिस लेवल की है और जौन सी चीज़ जिस मेयार की है वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर उसी चीज़ के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ वीनस की खूबसूरती है। अब वीनस चूँकि ये पूरे साल के बाद अपनी पोजीशन अभी अचीव कर रहा है, 2025 के शुरू में अपने ये पोजीशन जो है इसने अचीव नहीं की। इस पोजीशन के ऊपर आने की वजह से कुछ मखसूस ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में खैर बरकत, पॉजिटिविटी, निखार, खूबसूरती और कहीं न कहीं पे क्रिएटिविटी के एलिमेंट के बिहाफ के ऊपर लोगों की नज़रों में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाना, ये यकीनी नज़र आती है। और इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ वालों के लिए क्योंकि ये पैसे को भी रूल करता है,
मुलाजमत से प्रमोशन को, फायदे को भी रूल करता है, इंक्रीमेंट को भी रूल करता है, पार्टनरशिप को, शराकत को भी रूल करता है, और इनकी ज़िंदगी में इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी रूल करता है। तो इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में एक तो शरीके हाथ के साथ मोहब्बत का आना, शरीके हाथ के साथ सुलह हो जाना, लड़ाई झगड़े परेशानियों का ख़त्म होना, रिश्ते में प्योरिटी आना, एक दूसरे के लिए इमोशनली तौर पे जज्बात और ज़्यादा निखर जाना। फिर उसके बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि पार्टनरशिप में है, उनमें फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स का मिलना, और या अगर कोई एरीज शख्स जॉब कर रहा है, जॉब में माली तौर पे बेहतरी आना, प्रमोशन मिल जाना, कोई इंक्रीमेंट लग जाना, कोई सराहा जाना। और सेकेंडरी तौर के ऊपर वीनस सीधा इनके जहन के घर को देख रहा है, तो इनके मिजाज में बड़ी मिलनसाराना कैफियत होगी, मोहब्बत होगी, आजी होगी, इनकसारी होगी, खुश नुमाई भी होगी, खुश लिबासी भी होगी, खुश खुराकी भी होगी, और कहीं ना कहीं पे इनकी ज़िंदगी में अपने काम को दूसरों को प्रेजेंटेबल बनाना जो है वो भी आएगा, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरती के साथ लोगों को बयान करें, एरीज जो है, एरीज वाले। तो इस एतबार से इनकी सोच में सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं होगा। ठीक है। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक ये टाइम बनेगा, ये टाइम रहेगा। अब इसमें हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिएक की। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करें तो अगला ज़ोडिएक आता है जेमिनी बुर्ज जोसेफ। जेमिनी वालों के लिए ये मौजूद है इनकी मोहब्बत के घर में, और मोहब्बत का ही सितारा है, और ना सिर्फ मोहब्बत का बल्कि इनकी औलाद का भी है, इनाम और लॉटरी का भी है। इनके ऐसे बिजनेस या ऐसे कारोबार या ऐसी इन्वेस्टमेंट से माली फ़ायदे का भी है जो कि लैंड में है, एग्रीकल्चर में है, प्रॉपर्टी में है। तो इस एतबार से यहाँ से इसकी बड़ी अच्छी नज़र पड़ेगी जेमिनी वालों के ख्वाहिशात के घर पे, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स के हाउस पे, दोस्तों के घर के ऊपर, और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जेमिनी वालों की ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होंगे जो बड़े मोहब्बत करने वाले होंगे, बड़े मीठे बोल बोलने वाले होंगे। तो इस एतबार से इनको बहुत खुश भी नहीं होना कि मतलब कोई बड़े मीठे बोल बोलने वाले, खुशामद करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो इस एतबार से थोड़ा सा केयरफुल भी रहे, ठीक है, मतलब फ़ौरन उनकी बातों में भी ना आए। लेकिन बहरहाल कुछ अच्छे लोग, कुछ खूबसूरत लोग, कुछ खुश गुफ्तार लोग, कुछ मोहब्बत करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में एंटर होंगे। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में हसूल मोहब्बत है, महबूब के साथ रफ़ाकत है, महबूब के साथ इज़हार मोहब्बत है, रिश्ते में प्योरिटी है, और कहीं ना कहीं पे रिश्ते की बात तय हो जाना भी है जेमिनीज़ की। फिर अगर ऐसे जेमिनी अफराद जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, तो इनकी ज़िंदगी में औलाद की वजह से खुशगवारी, औलाद की नसीब की वजह से बरकत का आना, या औलाद की वजह से तकवीयत का बढ़ना, ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। ठीक है। सेकेंडरी तौर के ऊपर अगर ये कोई इनाम या लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस हैं, और ये हमारे पास आता है दूसरा ज़ोडिएक जेमिनी। अब हम आ जाते हैं तीसरे ज़ोडिएक की तरफ। तीसरा ज़ोडिएक बनता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसर, अच्छा, ये बार बार इसको ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। देखिए कैंसेरियंस के लिए ना जुपिटर जो है वो इनके जहन के घर में है, तो इस एतबार से कैंसेरियंस की इंपॉर्टेंस जब भी देखी जाएगी ना, कैंसेरियंस की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है कि वीनस इनकी ख्वाहिशात का मालिक है, वीनस इनके घर का मालिक है, वीनस इनकी घर की खूबसूरती का मालिक है, और ऊपर से जुपिटर इनके जहन के घर में एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है, और जुपिटर इनके नसीब का हाकिम है, जुपिटर इनकी मुलाजमत और सेहत का हाकिम है। तो चूंकि 2 सितारों का कम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर हम कैंसर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि नवंबर का महीना कैंसेरियंस का महीना है। कैंसेरियंस मजहबी होंगे, रूहानी होंगे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड होंगे, अपनी ज़ात से मोहब्बत बांटते हुए नजर आएंगे, और वीनस का इनके जायचे के चौथे घर में आना, इनकी हर वो ख्वाहिश जो कि अपने घर से जुड़ी है, घर को बनाना, घर को सजाना, घर की तमीर करना, घर को डेकोरेट करना, घर को रीमेकअप करना, घर को सेल करना, घर को खरीदना, घर को बेचना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, सवारी को अपग्रेड करना, और सवारी से इन्वेस्टमेंट्स भी करना, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी करना। हर वो ख्वाहिश जो कि घर से जुड़ी होगी वो कैंसेरियंस वालों की पूरी होगी। उसके बाद कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो इसी ट्रांजिटरी पोजीशन की वजह से इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा काम मिल सकता है जो कि इनके ख्वाहिशात के मुताबिक, इनको ऐसी जॉब ऑफर आ सकती है, इनको एज अ फ्रीलांस कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है कि जिसको ये बहुत अरसा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इनको मिलना चाहिए, और वो मिल नहीं पा रहा। तो ये जो टेन्योर है 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक, इस टेन्योर में कैंसेरियंस वालों को इनके हस्बे मंशा काम मिलेगा। ठीक है। इस एतबार से कैंसेरियन हमारे पास आ जाता है फिर
तीसरा तीसरा Zodiac Zodiac sign। अब आता है हमारे पास चौथा Zodiac sign, और चौथा Zodiac sign की जब बात करेंगे तो वो फिर है लिब्रा बोटम। लिब्रा खुद है। क्योंकि लिब्रा के एक तो जहन के घर में आ रहा है, और जहन के घर में होने के अलावा इनके जायचे के 10वें घर में तीसरे और छठे घर का हाकिम शर्फी पोजीशन पे है। तो इस एतबार से जहन के रूलिंग प्लैनेट में वीनस का आना लिब्रंस वालों को एक तो चीजों को बैलेंस करना सिखाएगा, रिश्तों को बैलेंस करना, लाइफ को बैलेंस करना, इमोशंस को बैलेंस करना, फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करना, खर्चों को मैनेज करना। क्योंकि सबसे बड़ा मसला लिब्रंस वालों के लिए जो रहेगा ना, वो इनके खर्चे होंगे। लेकिन वीनस इनके जहन के घर में आ जाएगा तो ये चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे। जब बैलेंस करेंगे, ख्वाहिशात को मैनेज करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि ये कुदरती तौर के ऊपर लिब्रंस वालों के लिए ये समझे कि अल्लाह ताला ने एक ट्रांजिटरी रेमेडी रखी है। क्योंकि शम्स इनके जहन के घर में कमज़ोर है, जो कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात को उभारेगा जो कि इनके लिए सही नहीं है। खर्चों का सितारा पैसे के घर में है, जो कि खर्चे करवाएगा, परेशानियां करेगा। लेकिन अब कुदरत का निज़ाम देखें कि वीनस इनके जहन के घर में आ रहा है, ठीक है। सेम उसी टाइम में जब उनका ये कमज़ोर वक्त आ रहा है, तो जहन का मालिक जहन के घर में होगा तो अपनी चीज़ों को ये किसी तौर पे संभाल लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, खुशगवार बना लेंगे। फिर यहाँ से वीनस का बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके जायचे के 7वें घर पे, और ऊपर से जुपिटर 10वें घर में मौजूद है, जिसकी अच्छी नज़र पड़ रही है 4थे घर पर। तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में अगर वो फीमेल्स हैं, तो लिब्रा फीमेल्स जो हैं उनकी शादी का वक्त जो है वो भी नज़र आता है। ठीक है। रिश्ते का पक्का होना, शादी का फाइनल हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, निकाह हो जाना, तो इस एतबार से भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार हैं। तो ये टोटली तौर के ऊपर 4 ज़ोडिक साइंस हैं, टॉरस, जेमिनी, कैंसर और लिब्रा, कि जिनकी ज़िंदगी में ट्रांजिट, वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा, जो कि ये रहेगा तकरीबन कोई 15-16 दिन, ये इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंज इनकी ज़िंदगी में लाएगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो जिसे कहते हैं ना करोड़पति बनना या इस तरह के जो योग नज़र आते हैं, सही, वो किस ज़ोडिक साइन में देख रहे हैं? जेमिनी, क्योंकि जेमिनी के पैसे के घर में जुपिटर है, और जेमिनी के इनाम लॉटरी के घर में वीनस है। ओके। फिर उसके बाद आ जाता है एरीज, जो है एरीज के एतबार से भी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। पहले जेमिनी आता है, फिर एरीज आता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कैंसर आता है, और चौथे नंबर के ऊपर लिब्रा आता है। तो इसमें 4 ज़ोडिक साइंस हैं, जिसमें एरीज, जेमिनी, कैंसर और लिब्रा। अब इन चारों को अगर हम कैटेगराइज करें ना, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर या पैसों के एतबार से करोड़पति कौन बनने जा रहा है? करोड़पति या बहुत पैसा जिनके पास, करोड़पति, एकदम से आएगा, लखपति, अरबपति। तो वो लहदा बात है कि अरबों की तरफ से पैसा ना आ रहा हो, लेकिन अरबपति। तो इस एतबार से देखा जाए तो इसमें हमारे पास रैंकिंग करें तो सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा जेमिनी है, सेकेंडरी तौर के ऊपर है एरीज, तीसरे नंबर पे है कैंसर, और चौथे नंबर के ऊपर फिर आता है लिब्रा। मतलब ये 4 जो है इनके ऊपर कैटेगराइजेशन, पैसों के मामला, फाइनेंशियली तौर पे भी, खैर बरकत के लिहाज से भी, और नसीब कुशाई के एतबार से। ठीक है सर, वीनस का जो कारोबार है वो किनका चलेगा इस सिचुएशन में? वीनस के अंडर जितने काम आते हैं ना, प्रोडक्ट्स जो है वीनस के अंडर काम आते हैं लग्जरियस चीज़, मतलब लग्जरी में कोई भी चीज़ आ जाए, घड़ी है, गाड़ी, कपड़ा है, घड़ी है, गाड़ी है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, ब्रांडिंग है, फैशन आइटम्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हर वो काम जो कि लग्जरियस में आता है और डेकोरेशंस में आता है वो वीनस के अंदर है। ठीक है, इनको यानी कि बेनिफिट्स होंगे, इनको बताया। तो नाज़रीन देखें, मैं सर को कुरेदता हूँ कि ताकि नॉलेज जो है ना बाहर आए, और सर हमें बड़ा अच्छा बताते हैं। बाकी आप मुलाकात करें, लाहौर अभी तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये जिस टाइम शायद आप वीडियो देख रहे हैं तब ये कराची हो, नंबर आ रहा है, आप मुलाकात कर सकते हैं। कराची में सर का ऑफिस भी है, वहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं। जो फैंस हैं सर से मिलना चाहते हैं, बाकी चाय शाय भी सर बड़ी अच्छी पिलाते हैं, तो आप जरूर चाय पीजिएगा, जो बताएगा उसको चाय भी मिलेगी। ठीक है सर, इंशाल्लाह कराची में कॉफी भी मिलेगी जी। तो नाज़रीन सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें और बताया करें अपने हवाले से। और अगर कोई परफ्यूम मंगवाना चाहता है तो ये डब्बा आप मंगवा सकते हैं। सेंट्स ऑफ ज़ोडिक नंबर पे भी रब्ता करके सर से पूछ सकते हैं, और वेबसाइट भी हमारी वेबसाइट भी है sentsofzodiac.com, और इवन .pk पे भी उसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, और उससे आप इसको मंगवा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल जो बाहर के लोग हैं, इंटरनेशनली तौर के ऊपर ना परफ्यूम जो है वो डिस्पैच नहीं होता। ओके, आप उसको सिर्फ हैंड कैरी पे लेके जा सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।